नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ वह मानव समुदाय है, जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं। जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं और जिनकी अलग एक संस्कृति, अलग एक रीति रिवाज, अलग उनकी भाषा होती है। जनजातियाँ मानव का वो समुदाय होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं और जिनकी अलग एक संस्कृति, एक उनकी अलग रीति रिवाज और उनकी अलग एक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जनजाति एक विशेष सामाजिक समूह होता है। जनजाति एक विशेष सामाजिक समूह होता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम जनजाति को देखें तो जनजाति एक विशेष सामाजिक समूह होता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई पहचान होती है। यानी जनजाति एक विशेष सामाजिक समूह होता है जिसका अपना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और सामाजिक पहचान होती है। दोस्तों, जनजातियों की भारत ने विभिन्न नामों से जनजातियों को अपने देश में विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। अगर जो जनजाति हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, वो अपने देश में अनेक नामों से उनका संबोधन किया जाता है। ठक्कर बापा महोदय ने इनके लिए ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वेंस महोदय ने सबसे पहले इन्हें पर्वतीय जनजाति कहा। अंग्रेजों ने इसे दलित वर्ग कहा तथा भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति आज इनकी संज्ञा रही है। यानी ये जो जनजातियां हैं, इनको हम कई नामों से संबोधित करते हैं, जिसमें ठक्कर बापा महोदय ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, सर्वेंस महोदय ने पर्वतीय जनजाति शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजों ने दलित वर्ग समूह का प्रयोग किया और भारतीय संविधान में इसे अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें खंड के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में
माने गए हैं, उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में माना गया है। भारत में जनजातियों की संख्या भिन्न भिन्न स्रोतों से अलग अलग दी गई है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समूह की संख्या लगभग 550 है। भारत में जो जनजाति हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार से दिया गया है, जिसमें जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातियों के समुदायों की संख्या 550 है, जिसमें प्रमुख जो है जनजातियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, नागालैंड। यानी नागालैंड राज्य में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो है नागा। नागालैंड में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो है नागा। कोन्याक। मणिपुर में कुकी। मिजोरम में लाखर, मीजो। मेघालय में गारो, खासी, मिकिर एवं जयंतिया। त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, इफला, आपातानी, मेजी, मिसमी एवं मिनियोंग। असम में गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, अबोर, लुसाई, मीरी। पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल, लेपवा, टोटो। सिक्किम में लेपचा। अंडमान निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, औंजे, जारना। लक्षद्वीप में वासी। तमिलनाडु में बड़गा, तोड़काटा, टोडा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कौढ़स, बंजारा, पीची, गुंटल, लबांडा। केरल में कारद, मोपाल, नायर, उराली। कर्नाटक में नौकाड़ा, यारावा, भारती। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, खारी। महाराष्ट्र में बाली, बंजारा, कोली। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी, कलबेला।
हिमाचल प्रदेश में गद्दी, जद्दा, बकरावल, गुज्जर। जम्मू कश्मीर में बकरावल, गुज्जर, चौपान। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, खस, भुक्सा, राजी, शौक, माहीगीर। ओडिशा में मुआंग, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव। झारखंड राज्य में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरवा, गोंड। मध्य प्रदेश राज्य में भील, मुरिया, मुंडा, कोल, कमार। छत्तीसगढ़ राज्य में कौरड़ा, मुरिया। पंजाब में सासी। ये भारत के प्रमुख राज्य थे और उन राज्य में निवास करने वाली जनजातियां थीं। और जनजातियों के बारे में पहले ही बताया गया है कि जनजाति जो है एक विशेष सामाजिक समूह होता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक सामाजिक पहचान होती है। जो ये जनजातियां भारत के प्रमुख राज्यों में जो प्रमुख रूप से जो जनजातियां निवास करती हैं उनके बारे में आप सभी को अवगत कराया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को लाभप्रद होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।